नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एनपीटी चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ 131 विधानसभा कटरा से बसपा प्रत्याशी रूम सिंह यादव जी हैं। जानेंगे कि क्या कुछ उनकी अपनी प्लानिंग है अपने क्षेत्र के लिए और क्या इनके मुद्दे हैं इस बार चुनाव के। इस बार ये विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या जनता से इनके मुद्दे हैं, क्या वादे हैं, इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ हैं रूम सिंह यादव जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रूम सिंह यादव, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय भीम कहता हूँ। साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझको कटरा विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। यदि जनता ने चाहा, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला, जनता ने मुझको विधायक बनाया, तो मैं निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से पूरे समाज से मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने में 24 घंटा तत्पर रहे हूँ और जनता के कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे। हर सुख दुख हर घड़ी में जब भी मुझको जनता पब्लिक याद करेगी, मुझको जब भी कोई सूचना मिलेगी, मैं तत्पर उसके हर समस्या का समाधान विकास करने के लिए तैयार रहूँगा। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर यादव प्रत्याशी 2 हैं। एक समाजवादी पार्टी से राजेश यादव और आप। यानी कि अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर यादव वोट बैंक 2 मतलब 2 विभाजन 2 प्रत्याशियों में हो रहा है। तो किस तरीके से आप अपनी जो जीत है, वो जीत को हासिल करेंगे? क्या कुछ आपकी पकड़ है जनता में? कितना जातीय समीकरण के हिसाब से आपको वोट मिलेगा? जी, मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ, कटरा विधानसभा में जातीय आंकड़े की बात की जाए, तो कटरा विधानसभा में 131 विधानसभा कटरा में 60,000 मतदाता जाट यादव समाज का है, जिसका 50% मतदान होता है, 30,000 वोट पड़ेगा। मैं विश्वास ही नहीं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश यादव हैं, 50% वोट उनको पड़ेगा, 50% वोट मेरे साथ आएगा। इसके बाद हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, एक जात विशेष जाटव समाज का 45,000 वोट है। 45,000 में जितना वोट पड़ेगा उसका 99 नहीं 100% वो मेरे साथ मुझको खुल के कंधा से कंधा मिलाकर मेरी हौसला अफजाई करके मेरे साथ चल रहा है। दलितों का साथ तो भाजपा भी पकड़ रही है, तो किस तरीके से आपकी पकड़ है, मायावती जी की पकड़ है? हमारे दलित समाज में बहुजन समाज पार्टी ने ही जो कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो वोट लूटा, धोखा दिया, लेकिन दलित शोषित वंचित और बैकवर्ड समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आज प्रदेश में भगदड़ मची हुई है। आप देख रहे हैं, कहीं मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं कोई इस्तीफा दे रहा है। इसका यही कारण है, दलित शोषित वंचित दबे कुचले समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में भयंकर उपेक्षित रहे, कभी कोई सम्मान नहीं मिला। भाजपा से जितने भी जो अभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका कहना है कि जो भाजपा है वो दलित समाज को उतनी अहमियत नहीं दे रही है और उनके लिए कुछ नहीं कर रही, तो इसलिए वो पार्टी चेंज कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुंवारी मायावती जी का सीधा नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलती है। सबका समान सम्मान होता है, समान अधिकार होता है और समान कार्य दिया जाता है। कभी भी छोटा-बड़ा भेदभाव बहुजन समाज पार्टी में नहीं किया जाता है। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं, एक जात विशेष तक सीमित हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसकी पार्टी के बारे में पूरा प्रदेश जानता है और आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का जिन्होंने दामन थामा है, उनके ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इससे पहले मंच पर वो अपने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर वो एक ही बात कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडा राज होता है, जंगल राज होता है। अब ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर समाजवादी पार्टी का मतलब झंडा थाम लिया और झंडा लेकर क्षेत्र में जाएँगे कि किस मुँह से क्या कह के बोलेंगे? लोग तो उनसे कमेंट ज़रूर करेंगे, ज़रूर पूछेंगे। आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मायावती जी और सतीश मिश्रा जी ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? हमारी बहन कुँवारी मायावती जी हमेशा पूरे प्रदेश को चुनाव लड़ाती हैं, वो कभी चुनाव लड़ती नहीं हैं। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को राज्यसभा सांसद हैं, उनको कहा गया है कि आप पूरे प्रदेश की व्यवस्था देखेंगे, पूरे प्रदेश से चुनाव लड़ाएँगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और इस चुनाव की ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए बहुत ही संगठन में मजबूती के साथ
उतरने की जरूरत है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश में हर सीट पर कंधे से कंधा मिलाकर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परिणाम देख लेना जिस दिन वोट खुलेंगे, 10 फरवरी को जब वोट खुलेंगे, 10 मार्च को जब मतदान के बाद वोट खुलेंगे, आप देख लेना बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे। क्योंकि हमारे, माफ करना मैं आपके लिए ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। इसके लिए हम लोगों की कुछ मजबूरी है, लेकिन निश्चित रूप पर जमीनी लेवल पर हम लोगों की इतनी तैयारी है, इतनी व्यवस्था है, जमीनी स्तर पर हम लोग इतने मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमसे कहीं टक्कर में भी नहीं होगी। ये दो के दोनों पीछे जो है मुड़ के नहीं देखेंगे। इनकी हवा चुनाव में निकल चुकी है, जनता इनको देख भी चुकी है और इनके बारे में जनता सब कुछ जानती है। सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो बसपा जो है वो पीछे जाती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी पार्टी आप बेहतर बता सकते हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं? बहुजन समाज पार्टी की सर्वे आज तक का इतिहास है, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, कभी भी न्यूज चैनल मीडिया ने नहीं दिखाया है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश जैसे भूभाग की हमारी बहन कुमारी मायावती चार चार बार मुख्यमंत्री रही, केवल जनता जनार्दन के सहयोग आशीर्वाद से। मैं आपसे विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे भूभाग की हमारी बहन कुमारी मायावती 5वीं बार सरकार बनाएंगी, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अंतिम सवाल हमारा है कि आप विधायक बनेंगे तो अपने क्षेत्र का सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? हमारे क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि विकास से बड़ा वंचित क्षेत्र है। दुर्भाग्य रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो यहाँ के समाजवादी पार्टी का भी सत्ता का विधायक रहा। उस विधायक ने भी क्षेत्र में कुछ नहीं किया, केवल लूट खसोट और एक तरीका से माफियागिरी हुई। जब उससे जो पब्लिक का विश्वास हटा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया। वर्तमान समय में कटरा विधानसभा के वीर विक्रम सिंह विधायक हैं, सत्ता के विधायक हैं। वही काम उन्होंने किया, क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया, कोई किसी कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने भी उस भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बढ़ाया। पूरे विधानसभा में विकास के नाम से ये स्थिति है कि रास्ता और रोड, आपने आपने देखे होंगे, आप जैतीपुर तिलरा रोड पर अभी निकल कर आए होंगे, क्या हाल है, क्या स्थिति है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग निकलते हैं, सभी देखते हैं। कटरा विधानसभा में ये स्थिति है, किसी गांव को जाने के लिए गाड़ी अगर ले जाओ तो हो सकता है सुरक्षित गाड़ी वापस ना आए, गाड़ी टूट के ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 131 विधानसभा कटरा से बसपा प्रत्याशी रूम सिंह यादव। पालने के लिए बहुत ही संगठन में मजबूती के साथ उतरने की जरूरत है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश में हर सीट पर कंधे से कंधा मिलाकर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परिणाम देख लेना जिस दिन वोट खुलेंगे, 10 फरवरी को जब वोट खुलेंगे, 10 मार्च को जब मतदान के बाद वोट खुलेंगे, आप देख लेना बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे। क्योंकि हमारे, माफ करना मैं आपके लिए ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। इसके लिए हम लोगों की कुछ मजबूरी है, लेकिन निश्चित रूप पर जमीनी लेवल पर हम लोगों की इतनी तैयारी है, इतनी व्यवस्था है, जमीनी स्तर पर हम लोग इतने मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमसे कहीं टक्कर में भी नहीं होगी। ये दो के दोनों पीछे जो है मुड़ के नहीं देखेंगे। इनकी हवा चुनाव में निकल चुकी है, जनता इनको देख भी चुकी है और इनके बारे में जनता सब कुछ जानती है। सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो बसपा जो है वो पीछे जाती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी पार्टी आप बेहतर बता सकते हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं? बहुजन समाज पार्टी की सर्वे आज तक का इतिहास है, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, कभी भी न्यूज चैनल मीडिया ने नहीं दिखाया है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश जैसे भूभाग की हमारी बहन कुमारी मायावती चार चार बार मुख्यमंत्री रही, केवल जनता जनार्दन के सहयोग आशीर्वाद से। मैं आपसे विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे भूभाग की हमारी बहन कुमारी मायावती 5वीं बार सरकार बनाएंगी, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अंतिम सवाल हमारा है कि आप विधायक बनेंगे तो अपने क्षेत्र का सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? हमारे क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि विकास से बड़ा वंचित क्षेत्र है। दुर्भाग्य रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो यहाँ के समाजवादी पार्टी का भी सत्ता का विधायक रहा। उस विधायक ने भी क्षेत्र में कुछ नहीं किया, केवल लूट खसोट और एक तरीका से माफियागिरी हुई। जब उससे जो पब्लिक का विश्वास हटा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया। वर्तमान समय में कटरा विधानसभा के वीर विक्रम सिंह विधायक हैं, सत्ता के विधायक हैं।
वही काम उन्होंने किया। क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया, कोई किसी कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने भी उस भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बढ़ाया। पूरे विधानसभा में विकास के नाम से ये स्थिति है कि रास्ता रोड आपने आपने देखे होंगे, आप जैतीपुर तिलरा रोड पर अभी निकल कर आए होंगे, क्या हाल है, क्या स्थिति है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग निकलते हैं, सभी देखते हैं। कटरा विधानसभा में ये स्थिति है, किसी गांव को जाने के लिए गाड़ी अगर ले जाओ तो हो सकता है सुरक्षित गाड़ी वापस ना आए, गाड़ी टूट के ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 131 विधानसभा कटरा से बसपा प्रत्याशी रूम सिंह यादव।